अब इंग्लैंड इंडिया के सामने सिर्फ झुकता नहीं है, लगान भी भरता है। जो हमारे जख्म थे 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के, जब इंग्लैंड ने भारत को बिल्कुल एक तरफा हरा दिया था, वो जख्म आज हमारे भरे हैं जब भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। ये जीत और बड़ी हो सकती थी, ये जीत 100, 80 या 90 रन की हो सकती थी, बट इसमें जो गलतियां की है सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग में, अगर हम जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें, क्योंकि उसी के कंधों पे ये पूरा वर्ल्ड कप लेके चल रही है भारतीय टीम बॉलिंग का, सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के कंधों पे। क्योंकि हमने देखा जिम्बाब्वे से 180 रन खाए भारत ने, साउथ अफ्रीका से 200 प्लस खा गए, उसके बाद नीदरलैंड से भी खा गए। तो ये बॉलिंग के लिहाज से अगर हम भारत का ये टूर्नामेंट देखें तो लड़खड़ा रहा है। और अगर यही बॉलिंग अगर ये वर्ल्ड कप के फाइनल में कर देते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड किस तूफान से गुजर के आ रहा है आपने देख लिया है। साउथ अफ्रीका को बिल्कुल एक तरफा मैच हरा दिया था, एक तरफा, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ 5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका देख रही थी। यही हालत न्यूजीलैंड हमारे न कर दे इस घटिया बॉलिंग लाइन के सामने। वरुण चक्रवर्ती किस बात का नंबर 1 का प्लेयर है, मुझे समझ नहीं आती कि आईसीसी किस बात पे नंबर 1 बना देता है। इस पूरे टूर्नामेंट में इतनी मार खा रहा है, इतनी मार खा रहा है, आज 4 ओवरों में 67 रन दे दिए। और ये बंदा किसकी जगह पे आता है आपको बता दूं, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को नहीं खिलाते सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के चक्कर में। वो इतना गजब का बॉलर, सिर्फ इसके चक्कर में वो बाहर बैठा रहता है। कुलदीप यादव जो बीसीसीआई के पूरे टी20 सर्कल से बाहर है, वो सिर्फ और सिर्फ वरुण चक्रवर्ती की वजह से बाहर है। और इस बंदे की ये परफॉर्मेंस है सेमीफाइनल में, जहां आपको भारत के लिए खड़ा होना होता है, वहीं पे वरुण चक्रवर्ती हाथ खड़े कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अर्शदीप की, एक ऐसा स्टैट्स मैं आपको अर्शदीप का बता देता हूं कि पिछले 13 मैचों में हर मैच में वो एक ऐसा ओवर फेंकता है जो 20 रन का जाता है, 20 रन का ओवर। तो ये अर्शदीप है, ये जाके सब छिप जाते हैं जसप्रीत बुमराह के पीछे। जसप्रीत बुमराह क्या करे अकेला। आज भी अगर उसकी बात करें, 4 ओवरों में 29 रन देके 2 विकेट हासिल की, जबकि सामने वाली टीम ने 250 बनाए, 250। सबको देखिए आप। चलो हम हार्दिक पांड्या को छोड़ देते हैं, ऑलराउंडर है, कभी अच्छी करता है कभी नहीं करता। अक्षर पटेल भी चलो अच्छी करता है, बट बहुत निराश किया है वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप ने। अब गौतम गंभीर को यह सोचना चाहिए कि यही कॉम्बो वो खिलाएंगे सेमीफाइनल में, जहां पर इनकी कुटाई होनी है। कुटाई, जब एक टीम 250 प्लस बना लेती है ऐसे प्रेशर वाले मुकाबले में, जहां पे बिल्कुल सन्नाटा है, टीम को पता है कि जो टीम हारेगी सीधा घर जाएगी, वहां पे वो टीम पीछा करती है भारत के 250 रनों का, 250, और उसमें पूरा साथ देते हैं अर्शदीप और आपके वरुण चक्रवर्ती। क्या आप रन बनाइए, ले जाइए, हमारे बैटर ने बहुत रन बनाए हैं। कहां तक बनाएंगे आप, लूट लो। अर्शदीप ने खूब रन लुटाए, वरुण चक्रवर्ती ने खूब रन लुटाए। जब बैटिंग करने पिच पे आया, उसके बाद बॉम्बे जो था, वानखेड़े, ये बिल्कुल शांत हो गया। 1.25 घंटे मेरी जो ये गर्दन है ना, ये बिल्कुल सूख गई, मेरे को पानी नहीं पिया जा रहा, मेरे को सोफे से उठा नहीं जा रहा कि मैं क्या करूं मैं। ये तो इंग्लैंड की गलती थी कि सिर्फ एक बैटर को छोड़ के किसी दूसरे बैटर ने यह कोशिश नहीं की कि वो जैकब बैथल का साथ दे दे या एक 50, 60, 70 रन की एक पार्टनरशिप लगा दे। अकेला जैकब बैथल इंडिया के बॉलर से लड़ता रहा। दूसरे जोस बटलर खराब फॉर्म, फिल सॉल्ट पिछले मैच के हीरो, हैरी बुर्क कैप्टन पे तो सबसे ज्यादा बात करनी पड़ेगी। रन्स नहीं बनाए, ऊपर से 15 पे जो ये खामियाजा 255 रन का भुगतना पड़ा है इंग्लैंड को, इसका श्रेय जाता है हैरी बुर्क को। पावर प्ले में ही एक विकेट गिर जाती है अभिषेक शर्मा की, दूसरी विकेट का चांस बना देता है जोफ्रा आर्चर, बिल्कुल सीधा कैच संजू सैमसन का, हैरी बुर्क पकड़ नहीं पाते। 15 रन पे थे उस वक्त वो। और उसके बाद जो संजू सैमसन का तूफान आया, चारों तरफ संजू सैमसन दिख रहा है इस वक्त बीसीसीआई को और गौतम गंभीर को,
क्योंकि अगर हम बैटिंग की भी बात कर लें तो बैटिंग भी संजू सैमसन के अलावा कोई इतना खास नहीं कर पा रहा। अभिषेक शर्मा बिल्कुल टूर्नामेंट फ्लॉप रहे, आज भी बहुत फ्लॉप रहे, जबकि संजू सैमसन ने उनको समझाया था उनको कि भाई तू अपना टाइम ले खेल ले, क्योंकि ये पिच रनों की है, या तू फॉर्म में आ सकता है। बट नहीं भाई, 2 चौके मार चुका था एक ओवर में, तीसरा भी मारना था और कैच हो गया। उसके बाद हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, जल्दी आउट हो गए। अब फॉर्म उनके बल्ले के पास है नहीं, बट हमें उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि जिस टाइप से उन्होंने अपनी बॉलिंग को इस मैच में लेके चले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जसप्रीत बुमराह का वो दूसरा ओवर बनता था कि जब उन्होंने पहले ओवर में ही विकेट ले ली थी। नहीं बनता था। अगर आज वो ओवर वो करवा देते तो ये मैच इंडिया हार जाता। अब ये लास्ट में ओवर करता कौन? बुमराह ने जो 16 ओवर जो 18 ओवर कराया ना, वहां से पूरा मैच का पासा पलट गया। और जो कैच 2024 में हमें याद आया था, सूर्य कुमार यादव ने जो लिया था, आज वही अक्षर पटेल ने लिया। कैच तो वो दुबे का माना जाएगा, बट उसमें जो जितनी भी आज हमें कई मोमेंट ऐसे देखने को मिले जो हमें अपने पुराने वर्ल्ड कप याद कराता है। 2023 का वो रोहित शर्मा का कैच जो ट्रेविस हेड ने लिया था, बहुत दूर जाके उल्टा लेके, आज सेम कैच अक्षर पटेल ने लिया हैरी ब्रूक का। ट्रेविस हेड ने जो कैच लिया था रोहित शर्मा का वो मुश्किल था, बट जो आज अक्षर पटेल ने लिया वो डबल मुश्किल था। उसके बाद जो उन्होंने बाउंड्री पे कैच लिया, जो उन्होंने थ्रो किया था शिवम दुबे को, लाजवाब फील्डिंग रही आज भारत की। अब बात कर लेते हैं इस मैच की। टॉस पे ही हैरी ब्रूक ने बहुत सारी गलतियां कर दी। पहले तो इंडिया को बैटिंग का न्योता दे दिया, कि जबकि सूर्य कुमार यादव पहले ही बता चुके थे कि अगर वो टॉस जीतते या हारते उनको बैटिंग ही करनी थी, तो उनको बैटिंग मिल गई। उसके बाद कोई होमवर्क नहीं हैरी ब्रूक का अपनी टीम के लिए। 2 रेगुलर बॉलर के साथ इंग्लैंड खेल रहा है, 2 जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, उसके बाद सब ऑलराउंडर। उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि इंडिया ने 254 रन टांग दिए। 254 रन, ये तो हमारी तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, बट जो प्रेडिक्शन था वो 90 और 10 का था। मतलब जब से संजू सैमसन खेल रहा था 90 हुआ था, और पूरे इंग्लैंड की पारी हो गई थी, 90 से नीचे नहीं आया था। हम ही डर रहे थे कि भैया इंग्लैंड इसको चेस कर लेगा। प्रेडिक्शन मशीन जो थी वो ऐसा नहीं बता रही थी, वो इंडिया को ही बता रही थी। तो इंग्लैंड ने ये 2-3 गलतियां ऐसी की कि आपको इतनी बड़ी टीम के सामने ऐसी गलतियां नहीं करनी थी। आपको पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी थी, फिर अंडर प्रेशर लाते इंडिया को, और कम से कम मैं ये मानता हूं 3 भी नहीं, इंडिया ने भी यही गलती की कि 3 रेगुलर बॉलर खिलाए। 4 आपको हर टीम को एक रेगुलर बॉलर खिलाना चाहिए, तब जाके 200 जब टीम बनाती है तो वो मुश्किल लगता है। अब ये बताइए कि अगर दोनों टीमें 250 बना रही है तो फिर क्या सेफ टारगेट है? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए कि फिर क्या टारगेट सेफ है। बड़ा जबरदस्त रहा। अब मैं ये चाहता हूं कि गौतम गंभीर इस पूरे मसले पे ध्यान दें, खासकर भारत की बॉलिंग पे। बैटिंग तो भारत जैसी तैसी कर ही रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, कोई ना कोई एक बंदा आके 70 80 90 की पारी खेल जाता है हर मैच में। और जब आपको 200 बनाने होते हैं या चेस करने होते हैं तो एक 70 80 रन की पारी आपको चाहिए होती है तेज। वो कोई ना कोई प्लेयर इंडिया का कर रहा है। वो संजू सैमसन हो, वो कभी हार्दिक पांड्या हो, कभी सूर्य कुमार यादव, कभी तिलक वर्मा, कभी ईशान किशन, तो वो तो चल रहा है। बट बॉलिंग में कम से कम 1-2 बॉलर और ऐसे होंगे जिनको विकेट्स निकालनी पड़ेगी, जसप्रीत बुमराह का सहारा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह को सहारे की जरूरत नहीं है। अगर आप उसका सहारा बनोगे, उसको कोई अच्छी दूसरे एंड से बॉलिंग करा के देगा, तो हो सकता है कि भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में मजबूत स्थिति में हो, मजबूत में। तो ये चीजें हैं जो गंभीर को मैनेजमेंट को समझनी है कि पूरी जो वर्ल्ड कप की बॉलिंग रही हमारी बड़ी पैथेटिक, बड़ी खराब रही, बहुत खराब। मैं इस पे कोई ऐसा यहाँ जब मैं आपसे बातें करता हूं तो सच बोलने के लिए आपसे बातें करता हूं, मैं झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है कि चलो आज जीत गए हैं तो भारत की तारीफ कर देते हैं। जीत गए हम, फाइनल खेलेंगे, बहुत खुशी है, बट अपनी टीम को सही रास्ते पे ले जाना भी हमारी और आपका ही तरीका है कि अगर हमारी बात वहां तक पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि ये चीजें गंभीर साहब को करनी है, मैनेजमेंट को करनी है। बॉलिंग आप पूरे वर्ल्ड कप में 8 मैच खेले, 8 के 8 उठा के देख लो आप।
8 के 8 उड़ा, कोई एक बार ऐसा नहीं हुआ कि 150 से नीचे सल्टा दिया, कोई नहीं सल्टाया, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। तो पाकिस्तान को मैं हर वीडियो में ऐसा बोलता हूं कि पाकिस्तान और हमारी अलग बात है, वो अलग मैच होता है। तो इस मैच की हम बात करें, टॉस पे वो बहुत कुछ हो गया था, उसके बाद कैच छोड़ दिया, उसके बाद जब तूफान आया संजू सैमसन का, चारों तरफ रन बटोरे और एक इतना बड़ा टारगेट टांग दिया कि इससे पहले वर्ल्ड कप में नॉकआउट में नहीं बना। बट इंग्लैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि एक तरफा लेके चले मैच को। सिर्फ एक ही गलती हुई कि कोई बड़ी साझेदारी नहीं लगा पाया विल जैक्स और बैथल के अलावा। अगर एक दो साझेदारी और 30-40 की रन की लग जानी थी तो ये तो मैच ही हार जाना था, हमें हार जाना था। अपनी किस्मत को रोते हम। बट बॉम्बे के लिए मैं बात बोलूंगा, वाइब्स वाला शहर है, बट हमें बहुत कुछ दिया बॉम्बे ने, बहुत कुछ। 2023 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड को हरा के हमें सौगात दी, हम फाइनल खेले। 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल हमें जिताया बॉम्बे वानखेड़े ने, और आज बॉम्बे वानखेड़े ने हमें फिर से अहमदाबाद भेज दिया है वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए। बट अहमदाबाद हम सब जानते हैं कितना बड़ा जख्म दे चुका है हमें। अभी भी इसी वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से इसी ग्राउंड पे आ रहे थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी इसी ग्राउंड पे आ रहे थे। तो अब पता नहीं, बॉम्बे ने तो अपना फर्ज निभा दिया है। हमें जैसे हमेशा क्रिकेट प्रेमी को खुश करता है, इंडियन टीम को खुश करता है, आज भी उन्होंने खुश कर दिया। भले ही इंग्लैंड बहुत करीब पहुंच गई हो। इंग्लैंड ने हमें 2016 के सेमीफाइनल में भी हराया था, बट खुद हार गए थे फिर वेस्ट इंडीज से। 2022 के सेमीफाइनल में भी हराया, बट वहां विजेता हो गए थे। बट उन सब का बदला मिला के हमने इस 2026 में ले लिया है। बड़ा तगड़ा मैच रहा। हर किसी की तमन्ना ऐसी होती है कि भैया फाइनल या सेमीफाइनल इसी टाइप के मैच हो, एक तरफा ना हो। शुरू में हम सबको ऐसा लगा था कि जब 253 रन भारत ने बना दिए थे तो हो सकता है एक तरफा मैच हो जाए, हो सकता है कि इंग्लैंड जल्दबाजी में 100-150 रन पर सिमट जाए। नहीं, बट इंग्लैंड लड़ा, और लड़ा किसके दम पे? जेकब बैथल ने जो 105 रन की जो पारी खेल दी है, वाह! ये इंग्लैंड का फ्यूचर भी है, ये इंग्लैंड का पास्ट भी है। ये इंग्लैंड के लिए बहुत सारी रन्स बनाएगा। और हमने देखा कि जैकब बैथल कहां से आया। इंग्लैंड में बहुत मुश्किल होती है कि आपने अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला या काउंटी नहीं खेला तो आपका डेब्यू हो जाए इंग्लैंड में। बट इनका हुआ सिर्फ 3 काउंटी खेले हुए थे, उसके सीधे बाद इंग्लैंड खेले, और उन्होंने दिखाया क्यों उनको इतनी जल्दबाजी में इंग्लैंड लेके आया। आज इंडिया के बॉलर्स के अलावा इंग्लैंड के 143 करोड़ लोगों की सांसें रोक दी थी इस बंदे ने। ऐसा जबरदस्त खेला, ताली बनती है इसके लिए। और अब तो हम डबल ताली और बजा देंगे जैकब बैथल के लिए कि आपने चलो शतक लगाया, आप जीते ही नहीं। हमें तो दुख तब होता कि अगर आप हमें हरा देते तो हम कहां जाते। जो कि टीम डंका बजा रही है पूरी दुनिया में, वो टीम सेमीफाइनल में 254 रन नहीं बचा पाई, 254 नहीं बचा पाई। जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि अगर वो 30 की जगह 40 रन दे देते तो 7 रन से जीते हम। यहीं पे भारत का खेल तमाम हो जाना था। बट अब भारत को रोक पाना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बॉलिंग में कमर कस ले भारत, तो भारत को हरा पाना मुश्किल है। मिलते हैं अहमदाबाद में 8 मार्च को, जहां पे खेला जाएगा फाइनल T20 वर्ल्ड कप का इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि सूर्य कुमार यादव के हाथों में ये ट्रॉफी हो, बट ऐसे प्रदर्शन से नहीं, अच्छा प्रदर्शन गौतम गंभीर को अपनी टीम से कराना होगा, तभी जाके हम ये फाइनल जीतेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।